सूचना नहीं संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज। लोक भवन पटना में राज्यपाल के हाथों अभियान का शुभारंभ। पटना के लोक भवन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कंकड़बाग के तत्वाधान में कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान का शुभारंभ गरिमापूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर बिहार के माननीय राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने राज्य के समस्त प्रशासनिक पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के लिए इस अभियान का विधिवत उद्घाटन किया। राज्यपाल महोदय ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कर्म ही सच्ची पूजा है और एक कुशल नेतृत्वकर्ता का दायित्व है कि वह अपने सहकर्मियों के बीच सकारात्मकता और सम्मान का वातावरण बनाए रखे। इस अवसर पर प्रशासनिक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा दीदी ने कहा कि वर्क इज वर्शिप ना कि वॉरशिप, अर्थात कार्य पूजा का माध्यम बने, संघर्ष का नहीं। ये एक बहुत ही शुभ इवेंट के साथ हम शुरुआत हो रही है और ये लगातार इस फैसिलिटी को हम लगातार इस्तेमाल करेंगे और भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और खुला न्योता ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आपको जब भी ज़रूरत हो, आपको कभी भी कोई इवेंट अपना करना हो तो और कहीं मत जाइए, आप यहीं आइए सिर्फ हमारे पास। And that was the initiation of my journey with the Brahma Kumari organization. हमने इम्फाल में, हमने दीमापुर में, कोहिमा में, अलग डिब्रूगढ़ में, अलग अलग जगह इनके इवेंट्स हमने हर तरफ किए। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। अभी जो लेक्चर, छोटी सी स्पीच जो आशा दीदी जी ने दी, दिल जीत लिया सबका, and also conveyed very clearly that she is one of the best public speakers you can ever find. बहुत rarely have I found a public speaker of this stature and quality. मैं तो आपका फैन बन गया straight away because public speaking is always something which I am so very fond of. दुनिया की संपत्ति एक तराजू में रख लीजिए, दूसरे में दुआएं रखिए तो भी वो पलड़ा भारी है। इसलिए अर्न ब्लेसिंग्स, दुआएं कमाइए और दुआएं वक्त पर काम में आती। जिस समय कोई चीज काम में नहीं आती, आपकी वो दुआएं जो आपने जमा की हैं वो आपको काम आएंगी। आबूराज से प्रशासनिक सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश भाई ने भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन के साथ इस अभियान के सामंजस्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आरंभ में पटना सेवा केंद्र की संचालिका बीके संगीता ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। वहीं प्रभाग की कैपिटल कोऑर्डिनेटर बीके विधात्री ने मंच का सुसंगठित संचालन किया। अभियान के प्रभावी प्रसार हेतु राज्यपाल द्वारा बीके बहनों को कलश एवं भाइयों को ध्वज प्रदान किया गया, जो इस अभियान के संकल्प और सेवा का प्रतीक बना। इस अवसर पर लेडी गवर्नर सबीहा हसनैन, राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा, पटना सब जोन की प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अनेक भाई बहन उपस्थित रहे। अगर थोड़ा भी योग का अनुभव या ये कला हम लोग सीख लेते हैं तो कर्म करते हुए भी जब हम इस विधि को अपनाते हैं, कला को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, तो उससे तनाव से मुक्त खुशी खुशी से कार्य करना है। क्योंकि कर्म तो हमें सबको करना ही है, कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन कर्म करते हुए खुशी खुशी से हम प्रशासन का कार्य करें। वैश्विक शांति में मीडिया की भूमिका पर मंथन मीडिया सम्मेलन का भव्य आगाज। आबूराज के ज्ञान सरोवर स्थित हार्मनी हॉल में संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस एवं रिट्रीट का आगाज हुआ। उद्घाटन सत्र में वैश्विक शांति की आवश्यकता, मीडिया की भूमिका विषय पर गहन चिंतन और प्रेरणादायी उद्बोधन हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने अपने विचार रखते हुए समाज में सकारात्मकता और संतुलन स्थापित करने में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचन देते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर विश्व शांति की स्थापना का संदेश दिया।
सत्र की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव एवं मीडिया विंग के चेयरपर्सन बीके करुणा भाई ने की, जिन्होंने मीडिया को सशक्त माध्यम बनाकर मानवता के उत्थान का आह्वान किया। और ये संस्था मैं समझता हूं कि दुनिया में अपने आप में एक बड़ी अनोखी संस्था है, जिसका जन्म 1937 में पाकिस्तान में जरूर हुआ, क्योंकि दुख की बात है कि आज वो स्थान इस भारतवर्ष में नहीं है। जिस संस्थान की बुनियाद महिला सशक्तिकरण के रूप में रखी गई हो, जिस संस्थान का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो, उससे बड़ा कोई मैं समझता हूं आज के दिन में दुनिया में महिला सशक्तिकरण का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ओम शांति के साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ ओम प्रेम, ओम आनंद। जब तक आपने शांति का आनंद नहीं लिया और परमपिता परमात्मा के साथ प्रेम भरा संबंध नहीं जोड़ा, तो शांति शक्ति मिले कहाँ से? और उसका आधार है कल्याण की भावना। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को शांति देने की भावना अच्छी है, पर शांति हो तो शांति देंगे ना। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जो 2-3 दिन आप ऐसे समझे जो आप अपने घर पे है, तो अपने व्यवसाय से थोड़ा सा अपना शरीर को, मन को दूर रख के आप जितनी शांति का अनुभव कर सकते हैं। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी ने मेडिटेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को आंतरिक शांति का अनुभव कराया। सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मीडिया प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके सरला दीदी, प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार, दि संवाद एवं कनक टीवी भुवनेश्वर की संपादक तनाया पटनायक तथा दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ के संपादक नरेश कौशल, दूरदर्शन से मनीष बाजपेयी ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर सभी सत्रों के वक्ताओं ने कैंडल लाइटिंग कर सम्मेलन का आगाज किया। बिलासपुर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू द्वारा सत्र का कुशल संचालन किया गया। वहीं प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु और बीके निकुंज भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शांति में जाएं, शांति शांति, लेकिन कहाँ भी हम उसी वक्त शांति का अनुभव कर सकते हैं, और उसका आधार है मेडिटेशन। तो हम कैसे मेडिटेशन करेंगे? पहले आत्मा अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। On how to think the best way about yourself and about others. आप शुभ भावना के आप गिफ्ट यहाँ से लेके जाते हो, शुभ कामना दूसरों के ऊपर रखना, वो आप गिफ्ट के रूप में लेके जाते हो। करुणा जी भाई जी का आशीर्वाद रहता है, और भाई शांतनु भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो सारे मीडिया को, लोगों को जोड़ते हैं, जो भी फ़ोन करता है उसको बराबर रिस्पांस देते हैं और उसके सारी चिंता करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ आबूराज में आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। शांति का माहौल रहता है और इस माहौल में एक अच्छा संकल्प लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। Who has been with me throughout, from invitation to explaining me so patiently about the entire system, the teachings of Brahma Baba, the whole journey from Sindh to Karachi to Mount Abu. He's been such a gracious host, and my experience here has been truly illuminating and enjoyable. I thank you all for giving me the opportunity. मीडिया के मेरे दोस्तों, ये सच्चाई हमें माननी पड़ेगी कि सूचना की गति भले तेज हुई है, मगर संवेदनाओं की गहराई कम हो रही है। मानव अस्तित्व के बचाव के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हमें भी ब्रह्म कुमारी मिश्रियों की भांति शांति दूत की भूमिका निभानी होगी। इससे पूर्व संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेजी। वर्तमान समय शांति का संदेश देना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष नहीं, समझौता। और समझौता करने के लिए अपने अहंकार को, अपने लोभ को,
संयम में रखना बहुत ज़रूरी है। शांतिवन में श्रमिक दिवस पर विशेष आयोजन। आबू रोड स्थित शांतिवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम हुआ। श्रम की महिमा और आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रमिक महिलाएं एवं पुरुष सहभागी बने। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, अकाउंट्स विभाग से बीके गोकुल भाई, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मिली, सफाई विभाग के प्रभारी बीके जगदीश, बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर भाई ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन की सच्ची समृद्धि अपनी ऊर्जा के सदुपयोग में निहित है। उन्होंने प्रेरित किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम से न केवल आजीविका अर्जित करे बल्कि अपने परिवार को सुखी और सफल बनाने की दिशा में भी सतत प्रयासरत रहे। इस अवसर पर श्रमिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। अंत में सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। अबुराज स्थित आंतरिक सुरक्षा अकेडमी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अकेडमी के अधिकारी, जवान, कर्मचारी तथा विभिन्न संस्थाओं के छात्र एकत्रित होकर उनके विचारों और आदर्शों को स्मरण करते हुए प्रेरणा से ओतप्रोत हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ आंतरिक सुरक्षा अकेडमी के निदेशक दर्शन लाल गोला द्वारा दीप प्रज्वलन एवं डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशासन शिव कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण सुधांशु सिंह, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिनी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। भुवनेश्वर स्थित साई स्मृति कला केंद्र द्वारा आयोजित 18वें नृत्य उत्सव नृत्यांजलि 2026 में कला और आध्यात्मिकता का सुंदर समागम देखने को मिला। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बीजेपी नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तपस्विनी को मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपने प्रेरणादायी विचारों से उपस्थित जनसमूह को आत्मिक उन्नति की राह दिखाई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ साई स्मृति कला केंद्र की संस्थापिका नृत्य गुरु राजश्री जैना द्वारा अतिथियों का शॉल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत कर किया गया। बीके तपस्विनी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक दक्षता नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी है। इस अवसर पर अतिथियों एवं अभिभावकों ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से युक्त संदेशों की सराहना की तथा बीके तपस्विनी को गुरु राजश्री जैना द्वारा ईश्वरीय उपहार भेंट किया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।